राधे राधे। आप लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले हम सरस्वती जी की एक वंदना कर लेते, उसके बाद मैं सरस्वती जी की कहानी सुनाती हूँ। सरस्वती पूजा क्यों मनाई जाती है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही हो, इस मंजू ज्ञान से तुम जग को लुभा रही हो। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही हो, विनती नहीं हमारी क्यों माँ तू सुन रही हो। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरी माता हम सर को झुका रहे हैं। बोलिए सरस्वती मात की जय। सरस्वती पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाई जाती है। इसे श्री पंचमी भी कहा जाता है। सरस्वती पूजा बच्चों बोलते विद्या की देवी हैं। बच्चे इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं। माँ सरस्वती की पूजा पीले फूल और सफ़ेद मिठाई से करते हैं। सरस्वती पूजा के दिन पूरे खेत जो होते हैं वो पूरे हरियाली से छा जाती है। बोलते हैं ना, खेतों में सोना उपजता है, मतलब नए फसल उपज गए होते हैं। सरसों पे पीले पीले फूल आ जाते हैं, आमों में मंजरियाँ लग जाती हैं, तो पूरा वातावरण में एक नया ऊर्जा का संचार होता है। सरस्वती पूजा पे एक पौराणिक कथा है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी रचना को देख के ही खुश नहीं हुए, वो बड़ा उदास से हो गए। वो फिर विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, मगर पूरी सृष्टि एकदम मौन है, सन्नाटा है, कोई उसमें कोई आवाज़, कोई ध्वनि नहीं है। ब्रह्मा जी को जब विष्णु भगवान जी ने आदेश दिया, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़का। पृथ्वी पर जब जल को उन्होंने छिटा दिया, तो पृथ्वी में बहुत जोर का कंपन हुआ और उससे एक चतुर्भुजी स्त्री प्रकट हुई सफ़ेद वस्त्र में। और जब वो प्रकट हुई तो उनके एक हाथ में वीणा था और दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी। एक हाथ में पुस्तक थी और दूसरे हाथ में, जो चौथा हाथ था, उसमें वरमाला थी। जब ब्रह्मा जी ने वीणा को देखा तो माता से उस वीणा को बजाने का आग्रह किया। माँ ने जब वीणा बजाया तो पूरे सृष्टि संगीतमय हो गया। पूरी सृष्टि में जैसे जान सी आ गई। पेड़ों की सरसराहट सुनाई देने लग गई। जो मनुष्य थे उनकी आवाज़ सुनाई देने लग गई। जो पशु पक्षी थे उनके चहकने की आवाज़ आने लग गई। तो बोलते हैं कि जब माता को जब सारी ध्वनि सुनाई देने लग गई, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी बहुत खुश हुए। माँ सरस्वती जी को अनेक नामों से जाना जाता है। भगवती, वीणा वादनी, वाक देवी, सरस्वती माता, अनेक नाम हैं सरस्वती जी के। और इस दिन विद्या, बुद्धि, संगीत, इन सब की पूजा होती है। चूँकि माता ने संगीत बजाया था, तो वीणा का नाद किया था, तो संगीतमय हो गया था। तो संगीत वाले कला प्रेमी जो होते हैं वो भी कला की पूजा करते हैं। बच्चे विद्या की पूजा करते हैं। एक कहानी और भी है। बोलते हैं कि पौराणिक कथा के अनुसार सर्वप्रथम श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी की पूजा की थी। और जब सरस्वती जी
ने कृष्ण भगवान को देखा तो कृष्ण जी पर वो मोहित हो गए। कृष्ण जी पर जब मोहित हो गई थी तो कृष्ण जी को ये बात पता चल गई। तो कृष्ण जी ने कहा, मैं तो राधा के प्रति समर्पित हूँ, तो मैं आपको एक वरदान देता हूँ कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आपकी पूजा की जाएगी। उस दिन सरस्वती जी की पूजा होती है। लोग बहुत धूमधाम से सरस्वती जी की पूजा करते हैं। बोलते हैं इस दिन विष्णु भगवान और कामदेव की भी पूजा होती है। इस दिन बच्चे के जीभ पे शहद से ओम लिखने से बच्चा ज्ञानवान और बुद्धिमान होता है। जिस बच्चे को पहली बार स्लेट पे या उस पे लिखना सिखाते हैं, चौक पकड़ाते हैं, वो भी बोलते हैं सरस्वती पूजा के दिन करने से बहुत अच्छा होता है। इस दिन नए जोड़ों का विवाह भी बहुत शुभ माना जाता है, गृह प्रवेश भी बहुत शुभ माना जाता है, अन्नप्राशन भी बहुत शुभ माना जाता है। ये तो थी सरस्वती जी की कहानी। सरस्वती पूजा क्यों मनाई जाती है? उस दिन चूँकि सरस्वती जी का ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था, उस प्रागट्य उत्सव के रूप में हम सरस्वती पूजा मनाते हैं। अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो क्षमा कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। राधे राधे।